एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों का खुद ख्याल और खाने पीने का इंतजाम करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी, जो जामुन के खेत में किसान के काम किया करती थी और खूब मेहनत मजदूरी किया करती थी। टूनी चिड़िया अपनी मेहनत से कालू कौवे का दिल जीत ली थी और उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करती थी। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती किसान है। वो दूसरों का बहुत ख्याल रखती है और उसके पास अपना एक भी खेत नहीं। वो दूसरों के खेत में जाकर बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती है। जामुन के खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। जामुन के खेत का मालिक वहाँ उसका देखभाल करता है। खेत के काम करने से पैसे कमाती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी और घर के अखराजात पूरा करती थी। किसान का मालिक तोता आता है और टूनी, सब खैरियत तो है? सब ठीक चल रहा है ना टूनी? जी मालिक, सब ठीक चल रहा है। मैंने आज ही खाद डाली है और बहुत सारे फसल हो गए हैं। जबरदस्त टूनी, तुम खेतों की देखभाल बहुत अच्छी कर लेती हो। जी मालिक, लेकिन इस बार मुझे तनख्वाह ज्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए। हाँ, तुम इतनी चिंता मत करो, कल तुम आकर अपनी तनख्वाह ले जाना। अगले रोज मीनू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, आप लोग बाहर मत जाना। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खाना बना दी है, आप लोग वो खा लेना। क्या माँ, आप तो हमेशा हमारे लिए सूखी रोटी बनाती हो, वो हमारे गले से भी नीचे नहीं उतरता। आप हमारे लिए बाजार से आते हुए अच्छा सा सामान लेते हैं। बेटा, मैं जितना कमा सकती हूँ उतना ही खिलाती हूँ। मैं इतना ही कमा सकती हूँ कि आप लोग को सूखी रोटी खिला सकूँ। लेकिन मालिक मुझे पैसे देगा तो मैं जरूर तुम लोग के लिए कोई अच्छी सी चीज बाजार से लेते हुए आऊंगी बेटा। जी माँ, ठीक है, टाटा। जी बेटा, टाटा। अचानक से मौसम खराब होने के कारण तेज बारिश हो जाती है और तेज बारिश होने के कारण टूनी चिड़िया एक पेड़ में जा बैठती है और फिर सोचने लगती है, अरे कहीं ये बरसात ना रुकी तो मैं मालिक के खेत में कैसे पहुंचूंगी, और अगर खेत से कोई जामुन चुरा लिया तो मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी। फिर टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी खेत पहुंचने के लिए जल्दी जाती। टूनी चिड़िया खेत पहुंचते ही देखती है कि आधे जामुन गायब हो चुके थे। फिर टूनी कहती है, अब मैं क्या जवाब दूंगी मालिक को, कल तो पेड़ में इतने सारे जामुन लगे थे, अब मैं क्या बोलूंगी। तभी खेत का मालिक कालू कौवा वहाँ आ जाता है। टूनी, मेरे सारे खेत के जामुन कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता मालिक, मैं तो बारिश की वजह से लेट आई थी और आकर देखी यहाँ से सारे जामुन गायब हो चुके थे। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मेरे खेत में सही से काम नहीं कर सकती तो तुम मेरे खेत से निकल जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। मालिक, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मैं तो इस आपके खेत की वजह से ही अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ मालिक। मेरे पति का कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी थी, आपको पता है। अब आप भी निकाल दोगे तो मैं कहाँ? मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से जा सकती हो और दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है मालिक, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप मुझे इस महीने की सैलरी मुझे दे दें ताकि मैं अपने बच्चों को दाना खिला सकूँ। कौन सी तनख्वाह? काहे की तनख्वाह दूं मैं तुझे? टूनी, सारे जामुन तो तूने चोरी कर लिए हैं। एक जामुन में तेरे सारे तनख्वाह कट। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। टूनी चिड़िया रोते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। रोते हुए देखकर तभी एक बत्तख आता है और कहने लगता है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया तुम्हें? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं एक जादुई बत्तख हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तभी तुम्हें रोते हुए देखा तो यहाँ आ गया। अब मीनू चिड़िया उस तोते को सारी बात बता देती है। लेकिन मीनू चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि वहाँ से सारे जामुन मैंने ही चुराए थे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने अपने सभी पक्षियों को वो जामुन बांट दी।
कोई बात नहीं बत्तख भैया, आपने अच्छा किया, कोई बात नहीं। फिर वो जादुई बत्तख बहुत सारा जादुई सोना मीनू चिड़िया को दे दिया, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अमीर हो गई और अपने बच्चों के साथ एक अच्छे घर में तब्दील हो गई और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी अपने बच्चों के साथ। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बुलबुल कबूतर के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया एक मेहनती किसान थी और अपने खेत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो नया नया बीज बैगन के बोई थी। टूनी चिड़िया अपने पति का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी, क्योंकि उसका पति कोई भी भारी सामान नहीं उठा सकता। उसे एक बहुत बड़ी बीमारी थी, ना वो इतना खास चल सकता था और ना ही कोई मेहनत कर सकता था। जब भी टूनी चिड़िया अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी और घर के पालन पोषण के लिए एक किसान के काम भी करती थी और अपना कारोबार भी करना शुरू कर दी थी। बैगन के बीज नए नए बोई थी। वो चाहती थी कि बैगन हो जाए ताकि वो बैगन बेचकर अपने घर और अपने सब चीज़ का ख्याल रख सके। अरे टूनी, मुझे जो बैगन के बीज मिले थे तुमने क्या अपने खेत में बो दिए? कुछ हुआ या नहीं? सुनिए जी, आप ये सब की फिक्र नहीं करिए, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप ये सब की चिंता ना करिए। वैसे तो मैंने बैगन के बीज कल ही रात को बो दिए थे और आज सुबह सुबह पानी भी डाल कर आई हूँ। अब देखिए क्या होता है। परंतु टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर के कोई भी बच्चा ना था। जब भी टूनी चिड़िया बड़ी ही परेशान रहती थी, क्योंकि उसके बुढ़ापे का कोई भी सहारा ना था। सुनिए जी, आप यहीं आराम करिए, मैं आपके लिए दवाई और दाना पानी का इंतजाम करके आती हूँ। इसी तरह वक्त गुजर जाता है और चंद माह गुजरने के बाद जब टुनटुनी अपने खेत में आती है तो देखती है इतने सारे बैगन हो गए थे और पूरे बैगन से हरा भरा खेत था। सभी पक्षी उसके बैगन को देख ही रहे थे और टूनी चिड़िया भी देख रही। अरे वाह, बंटी कबूतर के बीच ने तो जादू ही कर दिखाया। चंद माह में ही मेरे पूरे बैगन की खेत हो गई और पूरी जगह बैगन ही बैगन छा गया। अब तो मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी और मैं सबका ख्याल भी रखूंगी। अब तो ये सारे बैगन तोड़कर मैं मार्केट में जाकर बेच दूंगी और रातों रात अमीर हो जाऊंगी। मेरी मेहनत रंग ले आई। मैं अभी जाती हूँ और जल्दी से जाकर बताती। तो बस फिर क्या था, टुनटुनी फौरन से ही अपने पति के पास आती है और उसे सारी बात बताना शुरू कर देती है। बंटी जी, आपके बीच ने तो जादू ही कर दिखाया। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बैगन मेरी ही हुई है और मैंने इतनी मेहनत जो की थी, आखिर मेहनत तो रंग ले आई। अब तो आप भी चल के देखो क्या मजेदार बैगन हुई है। चलो चलते हैं, हम लोग देख कर आते हैं। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी और अपने पति के साथ रहा करती थी और उसका पति पकोड़े बेचा करता था। पकोड़े ले लो, बहुत मजेदार और मजेदार पकोड़े ले लो। आ जाओ, पकोड़े ले लो। कालू भैया, ऑफिस जाने को बहुत देर हो रही है, मुझे पकोड़े दे दो जल्दी से। अरे लूसी बहन, मैंने तो पकोड़े आलू भिंडी समोसे सब डालकर बनाया है और बहुत मजेदार पकोड़े बनाया है। ये लो, जल्दी से खा लो तुम पकोड़े। अरे वाह, ये परवल के पकोड़े तो कालू भाई आपने बहुत ही मजेदार बनाया है। तुम्हारे पकोड़े की तो बात ही नहीं है। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू कौवे की बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है और कालू कौवा बहुत ही ज्यादा मेहनत पक्षी था, बहुत ज्यादा मेहनती था और बहुत ज्यादा मेहनत करता था। उसकी मेहनत से उसके परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन कालू कौवे की बेटी सुंदरी उससे कहती है, पापा मैं भी आपके साथ पकोड़े बेचने चलूंगी। अरे तू क्या करेगी काम पर जाकर, तेरे बाबा तुझे देखेंगे या ग्राहकों को। चल जा बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल। मुझे बच्चों के साथ नहीं खेलना, मैं तो अपने बाबा के साथ दुकान पर जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम फिक्र ना करो, मैं इसको दुकान पर लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। थोड़ी देर बाद तुम इसे आकर ले जाना।
तो बस फिर क्या था, टुनटुनी इस बात को मान जाती है और कालू कौवा और सुनहरी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी को लेकर अपने दुकान चले गया और दुकान पे जाकर पकोड़े फ्राई कर रहा था और अपने ग्राहकों को दे रहा था। सुंदरी वहीं खड़ी थी। सुंदरी को देखकर कालू कौवा कहने लगा, सुंदरी बेटा इतने करीब ना जाओ, तेल बहुत ज्यादा गर्म है, तुम जल जाओगी। फिर कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी को तेल की आग से बचाने जाता है, लेकिन तेल उसके ऊपर ही गिर जाता है और उसका जिस्म पूरा हलाक हो जाता है। कालू कौवा कहरने लगता है। तभी टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी को लेने आती है और देखती है कि कालू कौवा जल चुका था। फिर टुनटुनी अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये क्या हो गया आपको जी? मैंने आपको कई बार मना किया कि सुनहरी को लेकर मत जाएं। ये क्या हो गया आपको? कालू कौवा बहुत ही ज्यादा जल चुका था और वो कुछ भी काम करने के काबिल नहीं रहा। इसी तरह कालू कौवा के दुकान बंद हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद